ये वो दिन था जिसका ख्वाब मैंने सालों से देखा था। बिलाखिर वो आ गई। मैंने कहा, अच्छा हुआ तुम आ गई। मुझे डर था कि कहीं तुम देर ना कर दो, बल्कि मुझे तो लगा था कि तुम आओगी ही नहीं। क्या तुमने फैसला कर लिया है? उसने दबी हुई आवाज में जवाब दिया, हाँ। मैंने बेताबी से कहा, तो फिर पहले अंदर आ जाओ। आखिरकार हम तन्हा थे। मैंने उससे कहा, तुम यूं ही क्यों खड़ी हो, बैठ जाओ। ये लो अपने पैसे। अचानक वो रोने लगी। मैंने पूछा, तुम रो क्यों रही हो? उसने कांपती हुई आवाज में जवाब दिया, मुझे अल्लाह से डर लगता है। क्या तुम उससे नहीं डरते? उसकी इस बात ने मुझे हिला कर रख दिया। वो सिसकियों के दरमियान बोली, ऐ मेरे चचाजाद, अल्लाह से डरो, इस मोहर को ना तोड़ो, मगर हक के साथ। तुम जानते हो कि मुझे पैसों की कितनी सख्त जरूरत है, लेकिन मुझे डर है कि मैं अपने रब को नाराज कर बैठूंगी। इसके इन अल्फाज ने मेरे जमीर को जगा दिया। ये पैसे रख लो और यहां से चली जाओ। उसने हैरत से पूछा, क्या तुम सच कह रहे हो? मैंने कहा, हाँ, क्योंकि मुझे भी अपने रब को नाराज करने से डर लगता है। वो जाने लगी तो उसने मुड़कर कहा, शुक्रिया, और अल्लाह तुम्हें मेरे साथ इस नेकी का बेहतरीन अजर दे। मैंने उसे रोका और कहा, सुनो, मैं चाहता हूं कि जो कुछ हमारे दरमियान हुआ इसके बारे में किसी को खबर ना हो। तुम बेफिक्र रहो, मैं तुम्हारा या अपना भेद किसी पर जाहिर नहीं करूंगा, और तुम भी किसी को मत बताना कि मैंने तुम्हें ये पैसे दिए हैं। उसने इस बात में सर हिलाया और चली गई। फिर उस दूसरे शख्स ने दुआ मांगी, ऐ अल्लाह, अगर तू जानता है कि मैंने इस गुनाह को सिर्फ और सिर्फ तेरे खौफ और तेरी रजा की खातिर छोड़ा था, तो हमसे इस मुसीबत को दूर कर दे और उस चट्टान को हटा दे। या रब, या रब। उसकी दुआ खत्म होते ही गार में मौजूद तीसरा शख्स खुशी से चला उठा। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। चट्टान एक बार फिर खिसक गई है। दूसरा शख्स सजदे में गिर गया। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, जल्दी करो, शायद अब हम बाहर निकल सकें। मगर जब उन्होंने कोशिश की तो चट्टान मजीद न हिली। पहला शख्स मायूस होकर बोला, ला हौला वला कुव्वत, लगता है चट्टान इससे ज्यादा नहीं खिसकेगी। तीसरे ने परेशानी से पूछा, तुम्हारा क्या मतलब है? क्या हम इतनी कोशिश के बाद भी यहां से नहीं निकल पाएंगे? पहले शख्स ने उसके कंधे पर हाथ रखते हुए कहा, हमने जो करना था कर लिया, अब तुम्हारी बारी है। तीसरा शख्स हड़बड़ा गया, मुझे समझ नहीं आ रहा। पहले ने समझाया, देखो, जब हमने अल्लाह के हुजूर अपने पोशीदा और सच्चे आमाल का वास्ता दिया तो चट्टान हिली। अब तुम्हें भी अल्लाह के हुजूर अपने किसी ऐसे ही नेक अमल का वास्ता देना होगा। ऐसा नेक अमल जो तुमने तन्हाई में किया हो, जिसके बारे में किसी को खबर न हो, जो खालिस अल्लाह की रजा के लिए हो और उसमें लोगों को दिखाने की कोई नियत ना हो। तीसरे शख्स ने कुछ सोचा और फिर बोला, अल्लाह की रजा के लिए एक खालिस अमल। हाँ, मुझे याद आ गया। उसने भी आसमान की तरफ मुंह किया और दुआ शुरू की, ऐ मेरे रब, तू जानता है कि मेरे पास एक बड़ा खेत था। मैंने कुछ मजदूरों को उजरत पर रखा ताकि वो खेती बाड़ी और मेरी बकरियों की देखभाल में मेरी मदद करें। शाम के वक्त जब काम खत्म हुआ तो मैंने उनसे कहा, आज का दिन बहुत अच्छा गुजरा। उनमें से एक ने कहा, हाँ मालिक, हमने आज का काम खत्म कर लिया है और इसके साथ ही वो मुद्दत भी पूरी हो गई है जिसके लिए आपने हमें रखा था। हम कल अपने गांव वापस चले जाएंगे। मैंने उन्हें दुआएं दी और उनकी मजदूरी अदा करते हुए कहा, ये तुम्हारी उजरत है और ये तुम्हारी, और मैंने तुम दोनों को तयशुदा मजदूरी से 10 दिरहम ज्यादा दिए हैं। उन्होंने खुश होकर कहा, अल्लाह आपको जज़ा दे और आपके खेत और बकरियों में बरकत अता फरमाए। मैंने उनसे पूछा, तुम्हारा तीसरा साथी कहाँ है? वो आज काम पर नहीं आया। मैंने कहा, क्या ये मुमकिन है कि तुम उसकी मजदूरी भी ले जाओ और उसे पहुंचा दो? उन्होंने इनकार कर दिया, नहीं मालिक, हम उसे बिल्कुल नहीं जानते। क्या वो तुम्हारे गांव का नहीं है? उन्होंने कहा, अल्लाह की कसम, हमने उसे उससे पहले कभी नहीं देखा था। वो सिर्फ यही मिला था जब हमने आपके खेत में काम शुरू किया। मैं परेशान हो गया कि अब क्या करूं। उनमें से एक मजदूर ने मशवरा दिया कि आप उसकी मजदूरी अपने पास ही रखें